हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हम बिना सोचे ही दिन की भागदौड़ में लग जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि जिस सांस के साथ हमने आंखें खोली वह भी किसी अदृश्य शक्ति की देन है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसे हम सामान्य मान लेते हैं। सूरज का निकलना, हवा का बहना, शरीर का कार्य करना, अपनों की उपस्थिति। लेकिन जब यह सब अचानक थम जाए या छिन जाए तब हमें एहसास होता है कि यह सब कितना असाधारण था। और यही वह जगह है जहां से धन्यवाद की भावना का जन्म होता है। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होता, यह एक गहरा आत्मिक संवाद होता है उस शक्ति से जो हर कण में समाई है, जो हर सुबह को रोशनी देती है और हर रात को चांदनी से भर देती है। यह वही ब्रह्मांड है जो हमारी इच्छाओं को सुनता है, हमारी ऊर्जा के साथ संवाद करता है और हमारे कर्मों का फल चुपचाप लौटाता है। जब हम धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो हम सिर्फ आभार नहीं जता रहे, हम अपने भीतर एक विनम्रता, एक स्वीकृति जगा रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस विराट व्यवस्था का हिस्सा हैं और यह व्यवस्था हमारे लिए काम कर रही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड को धन्यवाद देना सीख जाता है उसकी चेतना बदल जाती है। वह शिकायती नहीं रहता, वह मांगने वाला नहीं रहता, वह अनुभव करने वाला बन जाता है। और जब अनुभव की गहराई में प्रवेश होता है तब मन से डर, असुरक्षा और लालच धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। उसकी जगह एक शांति आती है जो बिना किसी कारण के भी आनंदित रहती है। एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य। वह टूट चुका था और सोच रहा था कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन एक दिन किसी अजनबी ने उससे सिर्फ इतना कहा, आज की सांस को धन्यवाद कहो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। वह वाक्य जैसे उसकी आत्मा में उतर गया। उसने रोज सुबह उठकर सिर्फ इतना कहना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी सांसों के लिए। और कुछ ही हफ्तों में जैसे उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। वह व्यक्ति आज जीवन में सफल है, पर वह कहता है, मेरी सबसे बड़ी सफलता वो थी जब मैंने हार के बीच भी धन्यवाद कहना सीखा। विज्ञान भी कहता है कि जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, चाहे मन में, शब्दों में या लेखन में, तो मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जैसे हिस्से सक्रिय होते हैं जो भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाते हैं। धन्यवाद कहना सिर्फ एक संस्कार नहीं है, यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, अवसर, रिश्ते, अनुभव, यहां तक कि हमारी असफलताएं भी, सब कुछ ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए उपहार हैं। कभी कभी ये उपहार कड़वे होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, तराशना होता है। और जब हम इन उपहारों को भी धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं तो हम उस ऊर्जा को खोलते हैं जो जीवन को सही दिशा देती है। इसलिए अगली बार जब आप निराश महसूस करें, अकेले हों या जीवन से थक जाएं, तो बस एक बार खुद से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे आज भी जीने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जो मुझे मजबूत बना रहे हैं। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो मुझे प्रेम सिखा रहे हैं। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जो मुझे खुद तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस एक भावना से कैसे आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी। क्योंकि अंततः धन्यवाद कहने का मतलब है, मैं जीवित हूं, मैं महसूस कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही भावना, यही विनम्रता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हम जीवन में बहुत बार सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, हमारे निर्णय। लेकिन क्या आपने कभी उन मौकों पर गौर किया है जब आपने कोई चीज मांगी नहीं थी फिर भी वह आपको मिली? जब आपने कोई रास्ता सोचा नहीं था फिर भी वहां से कोई समाधान निकल आया? जब आपने हार मान ली थी लेकिन कहीं से उम्मीद आ गई? ये वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड हमारी ओर देखता है और चुपचाप हमारी आत्मा को पुकारता है। और इन मौकों पर अगर हम बस एक बार रुककर धन्यवाद ब्रह्मांड कह दें तो यह सिर्फ विनम्रता नहीं बल्कि उस ईश्वरीय संबंध की पुष्टि होती है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभूति में पाया जा सकता है। कई बार हम जीवन से नाराज हो जाते हैं क्योंकि जो हमने चाहा वह नहीं मिला। हम शिकायतों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि शायद जो नहीं मिला वो हमारे लिए नहीं था, और जो मिला है वही हमें अगले स्तर तक पहुंचाने का जरिया बन रहा है। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तब हम समझते हैं
कि यह संसार एक निष्पक्ष शिक्षक है। वो हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता है, ना कि केवल वह जो हम चाहते हैं। एक युवा लड़की थी जो मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी, पर 4 बार असफल हो गई। उसने घर वालों की उम्मीदें तोड़ी, समाज की आलोचना सही और अपने भीतर भी निराशा का पहाड़ खड़ा कर लिया। लेकिन हर बार वह अपनी डायरी में एक ही बात लिखती, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे रुकने नहीं दिया। 5वीं बार उसने नर्सिंग में प्रवेश लिया और अब वह एक अस्पताल में सैकड़ों जानों को संभालती है। वह कहती है, शायद ब्रह्मांड मुझे डॉक्टर नहीं, दया और सेवा का माध्यम बनाना चाहता था, और अगर मैंने उस समय उसे धन्यवाद नहीं कहा होता तो मैं खुद को भी खो बैठती। ये सच है कि धन्यवाद कहने के लिए बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए। कभी कभी एक फूल की खुशबू, एक दोस्त की हंसी या किसी अजनबी की मुस्कान भी काफी होती है। जब हम उन छोटी छोटी बातों में सौंदर्य देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए बड़े चमत्कार खोलने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन आत्माओं को विशेष प्रेम देता है जो आभार से भरे होते हैं, जिनकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ होती है। विज्ञान यह भी कहता है कि जब हम कृतज्ञता के साथ सोचते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं जो खुशी, संतुलन और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यानी धन्यवाद ब्रह्मांड कहना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, ये एक मानसिक और शारीरिक उपचार है, एक दवा जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है। अगर आपने कभी किसी अंधेरे दौर से गुजरा है और फिर भी सुबह उठकर दुनिया का सामना किया है, तो आपने अपने आप में सबसे बड़ा काम किया है। और उसी क्षण अगर आपने अपने आप से कहा, मैं आज भी खड़ा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यकीन मानिए आपने उस ऊर्जा को स्पर्श कर लिया जो पहाड़ हिला सकती है। क्योंकि सच्चा आभार तब होता है जब हम टूटे होने के बावजूद मुस्कुरा सकें, जब हम खोने के बाद भी शुक्रिया कह सकें। आप इस समय चाहे किसी भी दौर में हों, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, तो यही समय है ब्रह्मांड को धन्यवाद कहने का। नतीजे के लिए नहीं, चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने आज तक जितना भी सहा, जितना भी सीखा, वो सब आपको आज का आप बनाने के लिए जरूरी था। और यही स्वीकृति, यही समर्पण आपको अगले द्वार तक ले जाएगा। तो आज जब यह वीडियो आपकी आत्मा को छू रहा है, एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर हार, मेरी हर जीत, मेरा हर आंसू, मेरी हर मुस्कान, सबके लिए। क्योंकि यही जीवन है और यह जीवन एक अनमोल उपहार है। कभी कभी जब हम जीवन की दौड़ में थक जाते हैं, जब चारों ओर सिर्फ शोर होता है और भीतर एक गहरी खामोशी, तब हमें लगता है कि शायद अब कुछ नया नहीं होगा। हम बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और कई बार खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। लेकिन उसी खामोशी में अगर आप एक बार दिल से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको फिर से उठने की ताकत देती है। क्योंकि जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हम सिर्फ ब्रह्मांड से नहीं जुड़ते, हम खुद से जुड़ने लगते हैं। यह जीवन एक रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम इसे पूरी तरह समझ पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर क्षण कुछ नया सिखाता है। और जो व्यक्ति हर अनुभव के लिए धन्यवाद कहना सीख जाता है, वह कभी खोता नहीं, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव, हर मोड़, हर दर्द किसी न किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। एक बार एक बुजुर्ग दंपति ने अपना सब कुछ खो दिया, उनका घर, उनका व्यवसाय, यहां तक कि उनके बेटे ने भी उनसे संबंध तोड़ लिया था। लेकिन हर शाम वे दोनों मंदिर के बाहर बैठते, एक दूसरे का हाथ थामते और बस एक ही बात दोहराते, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने हमें एक दूसरे का साथ दिया। ये सुनकर कई लोग हैरान होते, पर वही लोग वर्षों बाद उन्हें एक छोटे अनाथालय के संचालक के रूप में देखते हैं, जहां वे सैकड़ों बच्चों को माँ बाप का प्यार दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस सब के बाद भी कैसे शुरू किया, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने शिकायत की जगह धन्यवाद चुना। और जब आप धन्यवाद चुनते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए राह बना देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं वे कितना थके हुए और नाखुश दिखाई देते हैं, और जो लोग हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहते हैं उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, एक अलग सुकून। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन्यवाद की भावना एक शक्तिशाली कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है, जो न केवल हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाती है बल्कि हमारे चारों ओर भी सकारात्मकता फैलाती है। अगर आज आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी आपने कामना की थी, तो इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रह्मांड ने
आपको नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है वह आपको कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो, और जब तक वह बेहतर आए तब तक उस प्रतीक्षा के लिए भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान के लिए आभारी होता है वही अपने भविष्य को सहेजने की क्षमता रखता है। कभी कभी जीवन हमें खाली करता है ताकि हम भीतर से भर सकें। कभी रिश्ते छूट जाते हैं ताकि हम खुद को जान सकें। कभी लक्ष्य टूट जाते हैं ताकि हम अपने रास्ते को फिर से परिभाषित कर सकें। इन सब के बीच अगर हम अपनी चेतना में केवल 2 शब्द भर लें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो हमारी पूरी यात्रा एक तपस्या बन जाती है और हर मोड़ एक वरदान। तो आज इस क्षण में जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, एक वादा कीजिए अपने आप से कि आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत केवल आभार से करेंगे। चाहे वो दिन आसान हो या कठिन, आप कहेंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे एक और मौका देने के लिए। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, मेरी सोच के लिए, मेरी आत्मा के लिए। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, यहाँ होने के लिए, जीने के लिए और अनुभव करने के लिए। और यकीन मानिए, जब यह धन्यवाद गहराई से, सच्चे मन से निकलेगा, तब ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो देने के लिए तैयार होता है, और जो अपने हिस्से में सिर्फ आभार लाता है उसे वह अपने खजाने से नवाजता है। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सब कुछ थम सा जाता है, जैसे समय रुक गया हो और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी हो? ऐसा लगता है जैसे जीवन ने सब कुछ छीन लिया हो और अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। ऐसे ही एक क्षण में जब हमारी आत्मा सबसे अधिक कमजोर होती है, अगर हम एक बार आंखें बंद करके कह सकें धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वह शब्द हमारे भीतर एक गूंज बनकर लौटता है, एक रोशनी बनकर फैलता है और हमें उठने की ताकत देता है। हम सोचते हैं कि धन्यवाद केवल तब देना चाहिए जब कोई अच्छा हो, कुछ सफल हो, कोई मनचाहा मिल जाए। लेकिन सच्चा धन्यवाद तब होता है जब आंसू बह रहे हों, जब दिल टूटा हो, जब मन चुप हो और फिर भी भीतर से एक आवाज आए, सब ठीक है और जो नहीं है वो भी मेरे लिए किसी कारण से नहीं है। धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि यही वो क्षण होता है जहां से हमारी आत्मा मजबूत होती है, हमारी चेतना ऊपर उठती है। एक युवक की कहानी है जिसने कई साल संघर्ष किया। गरीबी, बेरोजगारी, तिरस्कार, हर मोड़ पर उसे लगता था कि शायद वह इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसने खुद को एक वादा किया, चाहे जो भी हो, हर सुबह वह अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहेगा। और वह करता गया, रोज सुबह, धन्यवाद ब्रह्मांड कि आज भी मेरा सूरज निकला है। सालों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदली, उसका रवैया बदला, और ब्रह्मांड ने उसे एक ऐसा अवसर दिया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। आज वह व्यक्ति हजारों लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि सब कुछ उस पहले धन्यवाद से शुरू हुआ था। हम में से हर कोई ब्रह्मांड से कुछ न कुछ मांगता रहता है, धन, प्यार, पहचान, सफलता। पर क्या हम उसे वह दे रहे हैं जो वह सबसे अधिक चाहता है? आभार, प्रेम, समझ, विनम्रता। ब्रह्मांड कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, वह हमारे हर विचार, हर भावना से बुनता है हमारा भविष्य। और जब हम उसे प्रेम देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वह हमें उसी प्रेम से लौटाता है, कई गुना अधिक। कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, वे असल में हमें खाली करते हैं ताकि हम खुद को भर सकें। कभी जिन सपनों के टूटने से हम बिखर जाते हैं, वे दरअसल हमें सही राह की ओर धकेलते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है तो हमारे पास केवल 2 विकल्प होते हैं, शिकायत करें या धन्यवाद कहें। और जो लोग धन्यवाद कहते हैं वे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में भी पास हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जब हम आभार प्रकट करते हैं, तब मस्तिष्क में वह तंत्र सक्रिय होता है जो नकारात्मक सोच, तनाव और चिंता को कम करता है। मतलब धन्यवाद कहना एक मानसिक क्रांति है जो हमारे सोचने, देखने और जीने के तरीके को बदल देता है। इसलिए आज अगर आप अपने जीवन में किसी भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो डरिए मत। ये समय केवल आपको परखने नहीं आया, ये आपको तराशने आया है। ये उस बूंद की तरह है जो पत्थर पर गिरती है, 1 बार, 2 बार, 100 बार, और आखिरकार पत्थर में निशान छोड़ देती है। आपकी आभारी भावना भी ठीक वैसी ही है जो ब्रह्मांड की चट्टानों पर भी अपना असर डाल सकती है। तो बस आज इतना कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए
और फिर दिल से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी कहानी अधूरी है पर मैं आभारी हूं। मेरी राह कठिन है पर मैं चलता जा रहा हूं। तूने मुझे आज तक जिंदा रखा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप इन शब्दों को दिल से कहते हैं तो ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं, वह मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं होता, न कोई पहचान, न कोई अनुभव, न कोई नाम। लेकिन फिर धीरे धीरे यह जीवन हमें आकार देता है। हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। हर बार जब हम गिरे और फिर भी उठे तो वहां सिर्फ हमारी ताकत नहीं थी, वहां एक अदृश्य हाथ था जो हमें थामे हुए था। और अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप टूटकर भी बिखरे नहीं, तो जान लीजिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और उस चमत्कार के लिए एक बार दिल से कहना, धन्यवाद ब्रह्मांड, यही सबसे पवित्र प्रार्थना है। हमें जीवन में बहुत बार लगता है कि हम अकेले हैं। हमारी समस्याएं, हमारी पीड़ा, हमारे संघर्ष जैसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब हम आभार के साथ जीना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे। जो हवा हमें छूती है, जो सूरज हमें रोशन करता है, जो धरती हमें थामे हुए है, ये सब हमारी यात्रा के साक्षी हैं। और जब हम इन्हें पहचानते हैं, सराहते हैं, तब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, उस रिश्ते में जो शब्दों से परे है। एक बार एक महिला कैंसर से लड़ रही थी। उसने कई दौर कीमोथेरेपी के झेले, बाल झड़ गए, शरीर कमजोर हो गया। लेकिन उसने अपनी डायरी में हर दिन लिखा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे आज का सूरज देखने दिया। धन्यवाद मेरे अंदर की उस जिजीविषा के लिए जो अभी भी मुस्कुरा रही है। और वह महिला न केवल कैंसर से उभरी, बल्कि अब वो सैकड़ों मरीजों के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। उसकी मुस्कान में जो ताकत है वह केवल दवाओं से नहीं आई, वह उस गहरे कृतज्ञ मन से आई जिसने हर दर्द में भी आभार खोजना सीखा। हर बार जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, हम अपने डर को कमजोर करते हैं। हम अपनी परेशानियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि हम उनसे नहीं डरते, बल्कि उन्हें सीख की तरह अपनाते हैं। यह दृष्टिकोण, यह सोच ही जीवन को सुंदर बनाती है, क्योंकि जीवन हमारे साथ तभी मित्रवत व्यवहार करता है जब हम उससे शिकायतें नहीं, प्रेम से बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग सफलता की राह पर हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल बाहर की उपलब्धियों को ही महत्व दिया है, भीतर की समृद्धि को नहीं। और यह समृद्धि केवल एक जगह से आती है, धन्यवाद से। जब आप रोज सोने से पहले अपने जीवन की 5 छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने जीवन में वह कंपन उत्पन्न करते हैं जो चमत्कारों को आम बना देती है। कभी एक बच्चा था जो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसके कपड़े फटे होते थे और उसके पास दोपहर का खाना भी नहीं होता था। लेकिन वह हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद करता और कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे आज फिर जीने दिया। वही बच्चा बड़ा होकर एक लेखक बना और उसकी पहली किताब का नाम था धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि उसने सीखा था जो नहीं है उसका गम करने से बेहतर है जो है उसके लिए धन्यवाद देना। तो आज जब आप ये सुन रहे हैं, कुछ पल अपने भीतर उतरिए, अपने दिल को टटोलिए और जरा सोचिए, क्या वाकई आपने उस जीवन को धन्यवाद कहा है जो अब तक आपको हर तूफान में जिंदा रखे हुए है? आपने कितनी बार खुद को गले लगाकर कहा है, तू अब तक थमा नहीं, यही बहुत है? और अगर नहीं कहा तो यही वक्त है, अभी, इस क्षण, बस अपने होंठों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो तूने दिया, जो तूने नहीं दिया और जो तू अभी देने वाला है उसके लिए भी। क्योंकि यही आभार वही चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है, टूटी उम्मीदों को जोड़ती है और हमारे सपनों को नया आसमान देती है। जब जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तब हम खुश होते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध घटती हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे अनुसार नहीं हुआ वह कहीं उस अनदेखी भलाई का हिस्सा तो नहीं था जो ब्रह्मांड हमारे लिए गुप्त रूप से संजो रहा था? क्यों ना हम उस हर मोड़ के लिए भी धन्यवाद कहें जो हमें हमारी दिशा से भटकाकर किसी और गहराई तक ले गया, जहां हमने खुद को पाया। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे जीवन में कुछ दरवाजे इसीलिए बंद कर देता है क्योंकि हम साहस नहीं कर पाते उन रास्तों से लौटने का जो हमें खोखला कर चुके होते हैं। और जब हम
उस बंद दरवाजे को देखकर केवल हताश होते हैं, तो हम उस अदृश्य शक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिसने हमें उससे बचाया था। लेकिन जब हम उस दरवाजे के बंद होने पर भी धन्यवाद कहते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम अब तैयार हैं किसी भी राह पर, किसी भी परिस्थिति में प्रेम और आभार के साथ चलने के लिए। एक व्यक्ति था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया, 3 बच्चों का पिता, कर्ज में डूबा हुआ और आत्महत्या तक के विचारों से घिरा हुआ। लेकिन एक दिन रोते रोते उसने एक बात सोची, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसका उत्तर आभार से दूंगा। उसने दीवार पर एक कागज चिपकाया और हर दिन एक नई पंक्ति लिखने लगा। आज मैं किसके लिए आभारी हूं? कभी बच्चों की मुस्कान, कभी बीवी की चुप सहानुभूति, कभी चाय का स्वाद, हर छोटी चीज के लिए। 2 महीने बाद उसे फिर से नौकरी मिली, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें शांति थी, स्थिरता थी, क्योंकि अब वह जान चुका था सुख नहीं, आभार सबसे बड़ा साधन है। हमारी चेतना एक चुंबक की तरह है, जो भाव हम भीतर से फैलाते हैं वही अनुभव बाहर खींचते हैं। यदि हम शिकायतों की तरंगें भेजते हैं तो जीवन भी हमें अधिक कारण देता है शिकायत करने के लिए। लेकिन अगर हम धन्यवाद की ऊर्जा भेजते हैं तो जीवन भी वैसे ही अनुभवों को भेजता है जो हमें और अधिक धन्यवाद कहने पर मजबूर करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। हर बार जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड इस इंसान को सुख दो, तो उस पल आप अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हैं। और यह करुणा ही वह धागा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम एक ऊर्जा हैं, एक प्रकाश हैं। और जब यह प्रकाश आभार से भरता है तो ब्रह्मांड तक उसकी चमक पहुंचती है। एक वृद्ध दादी माँ ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में अपना सारा समय दूसरों को आभार सिखाने में लगा दिया। वह हर बच्चे को एक छोटी सी किताब देती थी जिसमें हर दिन 3 नई चीजें लिखनी होती थी जिनके लिए वे आभारी हों। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने जीवन में कई दुख देखे हैं पर आभार ने मुझे कभी टूटा नहीं होने दिया। उनका यह छोटा सा उपहार आज हजारों युवाओं की आदत बन चुका है, जो रोज रात को केवल एक बात लिखते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं जीवित हूं। कभी किसी पेड़ को देखिए जो सूख गया हो, वो शिकायत नहीं करता, वो बस इंतजार करता है और फिर जब बारिश आती है तो चुपचाप हरा हो जाता है। वही तो हमें सीखना है, जो हमारे वश में नहीं उसके लिए भी धन्यवाद करना, क्योंकि जीवन हर उस चीज को लौटाता है जो हमने बिना अपेक्षा के दिया हो। तो आइए आज फिर एक बार गहराई से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे दर्द दिए ताकि मैं सहना सीखूं, तूने मुझे शून्यता दी ताकि मैं भीतर उतर सकूं, तूने मुझे खोने दिया ताकि मैं खुद को पा सकूं। और याद रखिए, जब भी आप धन्यवाद कहते हैं तो आप केवल अपने भविष्य को नहीं बदलते, आप अपने वर्तमान को पवित्र बना देते हैं। कभी आपने सोचा है, जब आप दिल से धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तब वह धन्यवाद सिर्फ आपके होंठों तक नहीं रहता, वह आपकी सांसों में समा जाता है। वह आपके चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण बना देता है जो नकारात्मकता को धीरे धीरे बाहर धकेलता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, ये एक आवृत्ति है, एक स्पंदन है जो पूरी सृष्टि में फैलता है और फिर आपके जीवन में सौम्यता, शांति और समृद्धि को खींच लाता है। आभार कहना एक बहुत गहरा अभ्यास है। यह हमारी चेतना को बदलता है, हमारे दृष्टिकोण को शुद्ध करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं, और जब शिकायत बंद होती है तब हमारे मन के भीतर की शांति फूट पड़ती है, जैसे कोई शांत झील जो हर हलचल के बाद भी खुद को समेट लेती है। एक बार एक छोटी बच्ची ने एक कहानी सुनाई। उसका खिलौना टूट गया था और वह बहुत रो रही थी, लेकिन उसकी दादी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अगर तू इस टूटे खिलौने के लिए भी धन्यवाद कर सके तो ब्रह्मांड तुझे कुछ ऐसा देगा जो कभी नहीं टूटेगा। बच्ची ने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे सिखाया कि चीजें टूट सकती हैं लेकिन दिल नहीं। यह मासूम सी बात उस छोटी सी बच्ची ने अनजाने में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझा लिया। हर क्षति, हर खोने के पीछे एक उपहार छिपा होता है और आभार उस उपहार की कुंजी है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ता होगा हमारे एक धन्यवाद से, लेकिन वो एक धन्यवाद हमारे भीतर एक विशाल बदलाव का आरंभ कर देता है। जब एक पौधा पानी के लिए नहीं चिल्लाता फिर भी उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन के भीतर जाकर नमी खोज लेती हैं, वैसे ही हमारा आभार भी हमें उस ऊर्जा से जोड़ता है जहां सब कुछ पहले से तय है।
बस हमें उसके योग्य होना होता है। हर बार जब आप ये कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे मेरी सीमाओं के बावजूद जीवित रखने के लिए, तो आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। अब आप खुद को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में देखने लगते हैं। अब आप यह समझते हैं कि हर झटका, हर असफलता एक पाठ था, और पाठ सीखने के बाद जब हम धन्यवाद कहते हैं, तब जीवन हमें अगली कक्षा में ले जाता है। हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन होते हैं जो आभार के क्षणों में सक्रिय हो जाते हैं। वे न केवल तनाव को घटाते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि जो लोग प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। यह कोई दैवी चमत्कार नहीं है, यह आपकी सोच की वह ऊर्जा है जो आपके पूरे अस्तित्व में नया प्राण भर देती है। कभी अकेले में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उन सभी चीजों को याद कीजिए जो अब तक आपको मिली हैं। चाहे वह प्यार हो, एक दोस्त हो, आपके माता पिता की छाया हो, या वो एक छोटा पल जब आपने किसी को मुस्कुराया हुआ देखा हो। और फिर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड तूने मुझे इन अनमोल पलों का साक्षी बनाया। यकीन मानिए, उस क्षण जो कंपन आपके भीतर उत्पन्न होगा वह आपको एक नई रोशनी में नहलाएगा। एक स्त्री थी जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय अस्पतालों में बिताया, लेकिन हर बार जब वह अपने दर्द में होती वह छत की ओर देखती और मुस्कुराकर कहती, शुक्र है मुझे देखने के लिए अब भी आंखें हैं। जब किसी ने उससे पूछा कि वह इतनी तकलीफ में होते हुए भी आभारी कैसे रह सकती है, उसने बस एक उत्तर दिया, मैंने आभार को जीना सीखा है, समझना नहीं। यह बात सीधी है लेकिन गहराई अनंत है। आइए आज हम भी यह प्रण करें कि हम हर उस परिस्थिति को धन्यवाद कहेंगे जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं उसी के भीतर छुपा है हमारा विस्तार, हमारी उड़ान। धन्यवाद ब्रह्मांड तूने मुझे इतना समझदार बनाया कि मैं अब सिर्फ अच्छा नहीं चाहता, मैं सार्थकता चाहता हूं। धन्यवाद तूने मुझे दिखाया कि खोना भी एक वरदान हो सकता है। धन्यवाद क्योंकि तू मेरी हर सांस में बसा है। आपके भीतर जो जीवन चल रहा है वह एक चमत्कार है। आप अभी सांस ले पा रहे हैं, यह अपने आप में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर देन है। क्या आपने कभी अपनी सांसों को धन्यवाद कहा है? नहीं? तो इस क्षण बस आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि कैसे हर सांस आपके भीतर जीवन का संगीत भर रही है। और अब धीमे से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड तूने मुझे जीवन दिया। हर सांस के रूप में तू मुझे नया अवसर दे रहा है। हर सुबह जब सूरज निकलता है वह सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वह एक और दिन की संभावना लेकर आता है। एक और शुरुआत, एक और कहानी, एक और अवसर खुद को और बेहतर बनाने का। क्या आपने कभी उस सुबह के लिए धन्यवाद कहा है जब आप उदास होकर उठे, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड ने आपके रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति भेजा जिसने आपकी आंखों में चमक भर दी? यह सब संयोग नहीं है, यह उस आभार की ऊर्जा का प्रतिफल है जो आप कभी ना कभी ब्रह्मांड को दे चुके होते हैं। कभी आप एक गहरी अंधेरी रात में अकेले हों और कोई बात आपको अंदर तक तोड़ रही हो, तब भी अगर आप उस रात को गले लगाकर कह सकें, धन्यवाद ब्रह्मांड तू मुझे तोड़ता नहीं, मुझे तराशता है, तो यकीन मानिए वह रात आपको कुछ ऐसा सिखा जाएगी जिसे दिन की रोशनी भी नहीं सिखा पाती। क्योंकि जो आत्मा अंधेरे में आभार करना सीख जाती है वही रोशनी को सबसे ज्यादा सराहती है। एक युवक जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया, माँ, पिता, नौकरी, आत्मविश्वास, वह एक दिन पुल के किनारे खड़ा था, लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची ने पास से गुजरते हुए मुस्कुराकर कहा, अंकल आपको देखकर अच्छा लगा। वह मुस्कुराहट जैसे ब्रह्मांड की ओर से आई थी। उसी क्षण उस युवक ने खुद से कहा, अगर यह ब्रह्मांड अभी भी मुझे किसी की मुस्कुराहट के लायक समझता है तो मैं खुद को कैसे छोड़ सकता हूं। उसने पुल से दूर कदम बढ़ाए और पहली बार जिंदगी में खुद से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड तूने मुझे बचा लिया। कभी कभी ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के माध्यम से आपसे बात करता है, कभी किसी गीत के बोल में, कभी किसी किताब की लाइन में, कभी किसी बच्चे की बात में। बस हमें सुनना आना चाहिए, और सुनने की क्षमता तब आती है जब भीतर शोर नहीं होता, और वह शांति आती है आभार से। जब हम हर दिन हर अनुभव के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तब हमारे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। फिर हम जीवन की उन धुनों को सुन पाते हैं जो पहले छुपी हुई थी।
हमारे जीवन में जो भी देरी होती है वह टाल मटोल नहीं होती, वह तैयारी होती है। लेकिन हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, और जब हम अधीर होते हैं तो हम ब्रह्मांड को बार बार एक ही संदेश भेजते हैं, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं, और ब्रह्मांड फिर वही लौट आता है, और अधिक असंतोष। लेकिन अगर आप कहें धन्यवाद ब्रह्मांड, जो अब तक मिला वह भी पर्याप्त था, तब आप उस संतोष की शक्ति को जगा देते हैं जो चमत्कारों को आकर्षित करती है। याद रखिए, हम जो सोचते हैं वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है, और जो हम महसूस करते हैं वही हमारे चारों ओर घटनाओं का रूप ले लेता है। तो जब आप आभार में डूब जाते हैं, आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप केवल अपने सपनों को नहीं बुलाते, आप अपने भीतर की यात्रा को भी आरंभ करते हैं। आज से, इस क्षण से हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद कहने की शुरुआत कीजिए। चाहे वो किसी अजनबी की मुस्कान हो, एक कप गर्म चाय हो, या किसी कठिन परिस्थिति से मिली कोई सीख, हर अनुभव को गले लगाइए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे इतना संपूर्ण बनाया कि मैं अब हर परिस्थिति में प्रेम खोज सकता हूं। तूने मुझे सिखाया कि जिंदगी मेरी शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। एक समय आता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है। पैसा है, रिश्ते हैं, शोहरत भी है, लेकिन भीतर एक सूना कोना बाकी रह जाता है। और फिर वो एक दिन खुद से पूछता है, क्यों? और वहीं से उसका असली सफर शुरू होता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि जिंदगी केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के संतोष से चमकती है। और यह संतोष तभी आता है जब हम हर सुबह और हर सांझ ब्रह्मांड को एक गहरा धन्यवाद कहते हैं, उस हर चीज के लिए जो हमने देखी, और उस हर चीज के लिए भी जो हमें अभी तक नहीं मिली। एक जवान लड़की जो कैंसर से लड़ रही थी, अपने अंतिम दिनों में रोज एक डायरी लिखती थी। उसमें सिर्फ 2 शब्द होते थे, धन्यवाद ब्रह्मांड। जब उसे पूछा गया कि क्या तुम इस पीड़ा के बीच भी आभारी हो सकती हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे जीने का मौका मिला। मैं सांस ले रही हूं, मैं महसूस कर रही हूं, मैं प्रेम कर रही हूं। क्या ये सब कम है? उसकी वह कृतज्ञता अब भी उन पन्नों में महकती है। उसका शरीर नहीं रहा, लेकिन उसका भाव आज भी सैकड़ों को जीवन से प्रेम करना सिखा रहा है। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, हम अपने भीतर यह स्वीकार करते हैं कि हम अब नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ रहे हैं। हम यह मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, और फिर वह विश्वास जन्म लेता है जो चमत्कार करता है। उस पल आप एक नए इंसान बनते हैं, न कि कमजोर, बल्कि पूरी तरह समर्पित। और समर्पण कोई हार नहीं होती, यह तो वह अवस्था है जहां आप पूरी तरह ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं। कभी बारिश के पानी को देखिए, वह छतों से गिरता है, बहता है, कीचड़ में मिलता है, लेकिन अंततः वह नदी बनकर विशाल समुद्र में मिल जाता है। वह विरोध नहीं करता, वह बस बहता है, क्योंकि उसे मालूम है उसका गंतव्य तय है। क्या हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते, और हर गिरावट पर कह सकते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे नम्रता सिखाई, तूने मुझे समझाया कि बहना भी एक शक्ति है। जो लोग दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं, उनका मन दूसरों के दोष देखने से पहले खुद में सुधार देखने लगता है, और ऐसे लोग धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने लगते हैं। क्योंकि आभार सिर्फ एक भावना नहीं, वह एक क्रांति है जो पहले आपके हृदय में उठती है और फिर दुनिया को बदल देती है। आपका एक धन्यवाद किसी को रोने से बचा सकता है। आपका एक विनम्र भाव किसी को फिर से जीने की हिम्मत दे सकता है। यही तो है ब्रह्मांड की योजना। आप जब अपने छोटे से कृतज्ञता के बीज बोते हैं, वह असंख्य वृक्षों की छाया बनकर लौटते हैं। आज अगर आप किसी कठिन मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपकी जिंदगी उम्मीद की रेखा से दूर हो चुकी है, तो मैं बस इतना कहूंगा, एक बार आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू अब भी मेरे साथ है। मैं टूटा नहीं हूं, मैं जागा हूं। जो लोग दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं, उनका मन दूसरों के दोष देखने से पहले खुद में सुधार देखने लगता है, और ऐसे लोग धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने लगते हैं। क्योंकि आभार सिर्फ एक भावना नहीं, वह एक क्रांति है जो पहले आपके हृदय में उठती है और फिर दुनिया को बदल देती है। आपका एक धन्यवाद किसी को रोने से बचा सकता है। आपका एक विनम्र भाव किसी को फिर से जीने की हिम्मत दे सकता है। यही तो है ब्रह्मांड की योजना। आप जब अपने छोटे से कृतज्ञता के बीज बोते हैं,
वह असंख्य वृक्षों की छाया बनकर लौटते हैं। आज अगर आप किसी कठिन मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपकी जिंदगी उम्मीद की रेखा से दूर हो चुकी है, तो मैं बस इतना कहूंगा, एक बार आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू अब भी मेरे साथ है। मैं टूटा नहीं हूं, मैं जागा हूं। और यकीन मानिए, इस एक वाक्य के बाद आप में वह शक्ति उठेगी जो आपको फिर से जिंदगी के मैदान में खड़ा कर देगी। हर बार जब आप अपने जीवन की कहानी में आभार के शब्द जोड़ते हैं, वह कहानी बदलने लगती है। आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और आपकी चाल एक अलग विश्वास से भर जाती है। यही तो है आभार का जादू। तो क्यों ना हम इस क्षण, इस सांस, इस धड़कन को भी धन्यवाद कहें। धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे अपने आप से मिलवाया। तूने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, तेरी ही एक अभिव्यक्ति हूं। और यही जब हम समझ जाते हैं तो जीवन एक दिव्य गीत बन जाता है। हर पल, हर लम्हा आभार में लिपटा हुआ। अब तक आपने उस यात्रा को अनुभव किया है जहां शब्दों ने आपको छुआ, भावनाओं ने आपको हिला दिया और आभार की शक्ति ने आपकी आत्मा को सहलाया है। अब मैं आपसे नहीं, आपके भीतर उस हिस्से से बात कर रहा हूं जो अक्सर चुप रहता है, जो अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन जो आज इस पल जाग रहा है। हाँ, वही हिस्सा जो टूटने के बाद भी रोशनी में विश्वास करता है। वही हिस्सा जो जानता है कि भले ही राह कठिन हो, लेकिन जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो राह आसान नहीं बल्कि पवित्र हो जाती है। कई बार आप सोचते होंगे, क्या सिर्फ धन्यवाद कहने से जिंदगी बदल सकती है? तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं यार, हाँ, बदल सकती है। क्योंकि वह धन्यवाद एक स्वीकृति है। यह स्वीकार करना कि आप नियंत्रक नहीं, एक सहयात्री हैं। यह ब्रह्मांड आपकी रक्षा कर रहा है, बस आप उससे संवाद करना सीखिए। और संवाद की सबसे सरल, सबसे पवित्र भाषा है कृतज्ञता। जरा सोचिए, जब आप टूटते हैं तब आपके भीतर वह जगह बनती है जहां नई रोशनी प्रवेश कर सकती है, और उस रोशनी का पहला शब्द होता है धन्यवाद। यही वह बीज है जिससे विश्वास उगता है। यही वह ऊर्जा है जो आपको उस क्षण में संभालती है जब कोई और नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मांड कभी दूर नहीं होता, वह तो आपके दिल की धड़कनों में छुपा होता है। बस आप जब भी उस धड़कन में धन्यवाद की एक स्पंदन जोड़ते हैं, वह तुरंत सुन लेता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी सफल लोग हैं, जिनके नाम दुनिया में चमकते हैं, उनमें एक बात समान होती है। वे सभी जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी अकेले नहीं किया। वे सभी जानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी और वे उस शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। उनकी सफलता उनकी मेहनत का परिणाम तो है ही, लेकिन उसे कहीं अधिक वह उस आभार की ऊर्जा का फल है जिसे उन्होंने कभी खोने नहीं दिया। आज से आप भी वह जीवन जी सकते हैं। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस हर दिन शुरुआत करें एक सरल वाक्य से, धन्यवाद ब्रह्मांड। जब आप जागें, कहिए धन्यवाद। जब आप खाना खाएं, कहिए धन्यवाद। जब कोई आपको मुस्कुराहट दे या जब कोई आपको नजरअंदाज कर दे, हर बार कहिए धन्यवाद। क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह मीठा हो या कटु, एक संदेश लेकर आता है, एक उपहार बनकर आता है। कभी कभी तो दर्द ही सबसे सुंदर उपहार होता है, क्योंकि दर्द के बाद ही आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने सत्य से मिलते हैं। और जब आप वहां भी आभार जता सकते हैं, तब आप जीवन के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां दुख भी साधना बन जाता है। अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं आपको बस एक और चीज देना चाहता हूं, वह है विश्वास। विश्वास इस बात का कि आप अकेले नहीं हैं। विश्वास इस बात का कि आपके आभार की गूंज इस विशाल ब्रह्मांड में खोती नहीं है। वह लौट कर आती है एक नए अवसर, एक नई शुरुआत, एक नई आशा के रूप में। और अगर आज आपकी जिंदगी में वह सब नहीं है जो आप चाहते हैं, तो भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि यह सब आने की प्रक्रिया में है। रास्ता बन रहा है, जमीन तैयार हो रही है, और जब वक्त आएगा, ब्रह्मांड खुद आपके लिए द्वार खोलेगा। तो चलिए आज हम सब मिलकर पूरे दिल से, पूरे भाव से और पूरे विश्वास से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। तूने मुझे हर मोड़ पर संभाला। तूने मुझे खोने दिया ताकि मैं खुद को पा सकूं। तूने मुझे झुकाया ताकि मैं विनम्र हो सकूं। तूने मुझे रोने दिया ताकि मैं भीतर से साफ हो सकूं। और अब मैं तैयार हूं तेरे हर उपहार को स्वीकार करने के लिए, तेरे हर पाठ को आत्मसात करने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।